भारतीयों ने इस स्थान से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा दिया था और कब्जा हो गया था। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां अंग्रेजों की चूल हिला करके उन्हें उनके पद से हटा करके भारतीयों ने ऐसे पद पर कब्जा कर लिया था। वह डीएम की कुर्सी रही है, मजिस्ट्रेट की कुर्सी रही है, वायसराय की कुर्सी रही है, अनेक अनेक। आज हम ऐसे स्थान पर हैं जहां जाबाज लोगों ने, भारत के बहादुर लोगों ने अंग्रेजों को पीट पीट करके भगा दिया। यह है 1857 की क्रांति का एक ज्वलंत उदाहरण, कानपुर का बिठूर। बिठूर एक ऐसा स्थान है जहां गंगा माँ बगल से बहती हैं और उसी स्थान पर धार्मिक तथा ऐतिहासिक मान्यताओं का पोषण करने वाला यह स्थान है बिठूर। हम बिठूर के किले को दिखा रहे हैं। देखें, बाहर से किले की दीवारों को आप देख रहे हैं और चारों तरफ के इस वातावरण को देख रहे हैं। तमाम लोगों की शहादत का यह ऐसा स्थान जो किसी तीर्थस्थली से कम नहीं है। इसकी भव्यता और सुंदरता को आप देख रहे हैं। चारों तरफ फूल पौधे हैं, बरगद हैं, यहाँ और भी वृक्ष हैं जिनका अवलोकन आप करते हुए पर्यावरण का पोषण देख सकते हैं। आइए हम उस महान शख्सियत को भी दिखा रहे हैं। जब 1857 में मेरठ से क्रांति का सूत्रपात हुआ था, उसकी चिंगारी कानपुर में भी आई थी और कानपुर में ऐसे आई कि यहाँ क्रांति मच गई और अंग्रेजों का कान पकड़ करके यहाँ के लोगों ने भगा दिया। आइए इस महान विभूति का हम दर्शन करते हैं। यह है 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब धुंधु पंत पेशवा। जन्म 1824 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना के पास एक छोटे से ग्राम वेणु में हुआ था। पिता का नाम माधव नारायण राव एवं माता का नाम गंगाबाई था। 2.5 वर्ष की उम्र में 7 जून 1827 ईस्वी को बाजीराव पेशवा द्वितीय ने गोद लिया। नाना साहब द्वारा मनुबाई, लक्ष्मीबाई, जिनका मैंने दिखाया है, जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में गंगा घाट पर ही उनका जन्म हुआ था। वहीं से उन्होंने मर्दानगी का पाठ पढ़ा था। वीरता उनमें कूट कूट करके भरी थी, तो वहाँ से वह आगे बढ़ी थी। आप देखिए, कुछ जहाँ हम रहते हैं या पक्षियों का कलरव भी होता है। बोलिए भाई एक बार, मयूर जी लोग ये बोर अभी बोल रहे थे। तो पार्क अब तो हम लोगों ने वृक्षों को काट दिया और हरियाली खत्म हो गई। इधर देखिए कौवे दिखेंगे आपको, इधर बंदर भी हैं, और जब भी आप आए थोड़ा बंदरों से सावधान रहें। आइए दिखाते हैं यार। और नाना साहब द्वारा मनुबाई यानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मनु था, और उनका एक नाम मणिकर्णिका भी था, जिसके बारे में मैंने बताया है आपको। और ऐसा नहीं है कि भैया मैं ही ज्ञान बांटने वाला हूँ, आप जानते नहीं, आप सर्वज्ञ हैं और आप सब जानते हैं। तो यह है नाना साहब द्वारा मनुबाई लक्ष्मीबाई को इस प्रांगण में तीर तलवार चलाना एवं युद्ध कला में निपुण बनाया गया। जब वाराणसी से आती हैं तो यहाँ सीखती हैं। अब आगे क्या है, नाना साहब द्वारा मनुबाई सन 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात नाना साहब ने गद्दी संभाली। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र का बहाना लेकर नाना साहब पेशवा जो राजा थे उस राजा मानने से उनको इनकार कर दिया। आगे क्या होता है, सन 1854 ईस्वी में, अब 1857 आएगा, उसके पहले का मोटा मोटा यह सूत्र वाक्य है। 1854 ईस्वी में नाना साहब ने उत्तर भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश सरकार की मंशा व इरादे जानने हेतु अपने रणनीतिकार वकील मित्र अजीमुल्लाह खां को लंदन भेजा। अजीमुल्लाह खां के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। अप्रैल 1857 को जन क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने का आह्वान किया। यह है अप्रैल 1857 में। अब क्या होता है, कुछ गद्दारों के रहते अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने की उनकी योजना अस्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। आगे जो होता है, जो चिंगारी उन्होंने 1857 ईस्वी में जगाई, वह 90 वर्ष बाद, अभी हमने मंगल पांडे के गांव में
जाकर के शहीद मंगल पांडे, प्रथम शहीद मंगल पांडे के गांव में नगवा में जाकर के बलिया जनपद में बताया था। तो बता रहे हैं कि कुछ गद्दारों के रहते अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने में उनकी अस्थायी सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। जो चिंगारी उन्होंने 1857 में जगाई, वह 90 वर्ष बाद 1947 में आजादी प्रदान करने वाली ज्वाला बनकर उभरी। अंतिम है, जीवित रहते अंग्रेज कभी उन्हें पकड़ नहीं पाए। किसे नहीं पकड़ पाए? जिन्हें आप देख रहे हैं। यह मूर्ति है, हाथ में तलवार है, और नाना साहब धुंधु पंत पेशवा को पकड़ नहीं पाए। और वह एक दीप थे जो मसाल बनकर जिए, जब तक जिए स्वाभिमान की प्रचंड ज्योति जलाकर जिए, अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर जिए। हमें गुलामी से स्वतंत्र होना है, यह सपना जगा करके जिए। इस पार्क